तो सबसे पहले लिखना है थैंक यू, नहीं तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आज मैं जीवित होने के लिए, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आज मैं मेरे परिवार के साथ हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, आज मुझे बहुत मीठी मीठी नींद रात को आने के लिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, मुझे प्रचुर मात्रा में समय देने के लिए। लास्ट, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज मैं हर रोज आगे बढ़ रही हूँ। मैं थोड़ा सा बुक को लेके आ रही हूँ, फिर रीड करके हम लोगों ने आज ग्रैटिट्यूड करेंगे। किसके बारे में बोली थी मैं कल करना है करके? हवा के लिए ना, 5 तत्वों का ना, 5 तत्वों का आज एक दिन आज एयर का लेंगे, लेकिन पहले जो क्लास का जो आज का जो होमवर्क है ना, पहले मतलब उसको रीड कर लेते, मतलब जो डे है ना उसको कर लेते, फिर इसको करेंगे, ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो है जादुई हवा। मैं बुक को ले आती हूँ, तो ऐसे क्यों ना इस पर रीड कर, मुझे तो पता है कैसे करना है। बाकी सबका होमवर्क सब हो रहा है ना अच्छे से? आज जो चाहिए क्लास के लिए वो मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगा लो। अभी आप क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या चाहिए उसको भी लिख लो साथ में। मैं बहुत अच्छी तरह से क्रिया आज 2 बार करूंगी। संगीता मैडम आप लिखिए, लिखने से हो जाएगा। क्या मैम? आज मैं थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम में और एक बार वो वासु काय जो सर्प वाला जो क्रिया है अभी जो कर रहे वो जैसे हम लोगों ने आज 2 बार कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो। थैंक यू बेहतरीन परिणाम के लिए, थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम आज में और 2 बार अभी जो क्रिया किए उसको कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर और कुछ भी लिखना है जिसको नहीं लग रहा है अरे ये क्या है, आप दूसरा भी लिख सकते हो, कुछ जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। मेरे लिए भी नया है, लेकिन इसमें मौसम जो ये क्रिया करने का मतलब फायदा क्या है मैं बता रही हूँ। इस क्रिया को जब करते हैं ना, मौसम अभी चेंज हो रहा है तो ये इसीलिए इफेक्टिव बहुत है। अभी मतलब श्रावण महीना कंप्लीट होने वाला है, बहुत सारा वायरल फीवर होता है, बॉडी किसी को, तो इसी के लिए ये क्रिया है।
अपना बॉडी का सिस्टम को पूरा ठीक करने वाला है, ठीक है। इसीलिए 8 दिन बोले हैं त्रिफला चूर्ण खाने के लिए, हल्का पानी जैसा दूध सुबह पीने के लिए और इस क्रिया को करने के लिए। तो ठीक है, आज हम लोग जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हो, ये आज का चैप्टर है। 23वां दिन, हाँ 23 डेज। तो यह बहुत संभव है कि आप मोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलने, मुझे लगता है मोर तो नहीं होना चाहिए, भोर होगा, भोर भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलने और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। मिनती तुम्हें ना कालठू बहीटा धरिक ना पढ़िब, मिनती बढ़िया रीड करना। यदि आज्ञा आज्ञा। हाँ, यदि वही अच्छी पाखरे देखो, यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती थी कि उसका दिमाग सरक गया है, इससे मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिससे वो सांस ले रहा है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदल गई, तो जिन चीजों के लिए मैं अनदेखा कर देती थी या उसके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वो मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। तो सोचो, अगर हम लोग मैजिक बुक नहीं आने का पहले अगर कोई बोलता है कि नहीं स्वास्थ्य के बारे में आप मतलब थैंक यू करो, तो बोलते ना अरे ये तो रोज ले रहे, ये तो रोज का काम है, ये तो है ही, इसके लिए क्या थैंक यू करना। वो तो हम लोग ऐसे खुद ही लेते हैं। पर देखो, जब पहले तो हम लोग को समझ में नहीं आता था, लेकिन कोरोना के टाइम में हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो हवा है, जो हम लोग ले रहे, निश्वास ले रहे, श्वास ले रहे, जो अच्छे प्योर हवा के लिए कितने सारे मतलब इसमें जान गया है, कितने ऑक्सीजन के लिए पैसा भी खर्चा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग को समझ में आ गया। मेरा जब हुआ था तो मैं आके पहले क्या की ना, हॉस्पिटल से आने के बाद मैं छोटा छोटा क्रोटन का पेड़ ला के लगाई पूरा घर में, मतलब कैसे हरा हरा दिखेगा। उस समय मुझे लगा नहीं, पेड़ का बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम लोग घर के सामने बहुत सारे पेड़ है, पर गार्डन में भी मैं कैसे मतलब जितना हो सके उतना हरा हरा रखूं, तो आपका ऑक्सीजन उतना प्योर होते जाएगा ना। आपका एयर जो मतलब पोल्यूशन अभी जो हो रहा है, किस लिए हो रहा है? पेड़ के मतलब पेड़ ही नहीं है ना, सब काटते जा रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। कल भी देखोगे मैं ग्रुप में दी हूँ, इस महीना जितना हो सके आप पेड़ लगाओ, आपके आसपास लगाओ, घर में जगह नहीं है तो और कहीं जाके लगाओ, ये लेकिन करो। क्यों ना हम लोगों का तो अभी चलो हम लोगों ने कितना दिन, लेकिन हमारे जो आ रहे जो पीढ़ी, उनके नीचे जो बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोगों तो अभी अपना प्योर भी कर रहे हैं, अपने मन को भी साथ, उसके साथ साथ हम लोग का पीढ़ी कैसे अच्छे से रहे उसका भी तैयारी हम लोग को करना चाहिए। इसलिए पेड़ लगाना आज से सब देखो कि मैं एक एक पेड़ लगाऊंगी, और एक एक पेड़ लगा के आप ग्रुप में फोटो डालो कि मैं एक पेड़ लगाई हूँ, ये काम करो। देखोगे इतना मतलब इसमें क्या एक एक चीज बोल रहे हैं ना, हम लोग छोटे छोटे चीज को नजरअंदाज करते थे, पर जब से ग्रेटिट्यूड करने लगे हैं तब से हम लोगों को जो जरूरत मुझे लगता नहीं था, लेकिन उसके भी हम लोग देख पा रहे हैं अभी, हर चीज को समझ पा रही है। मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए पेन का कैप भी जरूरी है, पेन भी जरूरी है। अगर पेन का कैप अगर नहीं लगाऊंगी तो पेन फिर खराब हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं ग्रेटिट्यूड लिख नहीं पाऊंगी। खाली मैं सोचूंगी नहीं मेरा पेन के लिए मैं थैंक यू, क्यों ना पेन में मैं लिख रही हूँ, पर इसके लिए थैंक यू नहीं करूंगी तो कैसे, क्यों ना एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हर चीज को हम लोगों को थैंक यू करना है, ठीक है। आप जितना करोगे उतना दिन के प्रतिदिन जीवन छोटी छोटी बातों पर आप, तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग ने इतना जब कर रहे हैं ना, आपका सृष्टि का आश्चर्य के बारे में सोचने लगे। मतलब मैं जो बोल रही हूँ, मुझे आजकल बाहर जब निकलती हूँ ना इतनी सुंदर लगती है। मतलब पहले मैं ना कल ईगल का स्टोरी बता रही थी, 2-3 दिन पहले, क्यों ना मुझे बहुत सारे दिखे, मैं बोली ईगल तो दिखते नहीं है, आज कैसे दिखे। मतलब मैं जानती भी नहीं थी कि ईगल है, फिर मेरे पास में जो थी बोलती ये तो वही ईगल है, इतने सारे कहाँ से आ गए। तो ऐसे मतलब सृष्टि, मतलब आप ना जिसको आप सोचोगे कि मैं तो ये जानती नहीं हूँ, देखी नहीं हूँ, अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे ना, देखोगे वो चीज आपको दिखेगा ही दिखेगा, कहीं ना कहीं से दिखेगा, ठीक है। तो जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा, सारे तंत्र को देखने पर पता हो कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह
यह बस नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए और उसके पेड़ कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह तो सृष्टि का व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सारे तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन में नष्ट हो चुके रहते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि हम लोगों अगर दूसरे ग्रह में देखो अभी भी कितना कोशिश कर रहे हैं पर रह पा रहे नहीं हो पा रहा है। पर पृथ्वी में ऐसा मतलब ये क्या है एक आश्चर्यजनक मतलब है ना सृष्टि का नियम जो है मतलब पेड़ पौधे भी है जीव जंतु भी है पानी भी है जमीन भी है एयर भी है पांचों तत्व भी है सब कुछ है। हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे टेम्परेचर भी उस हिसाब से मेंटेन है। अब कुछ भी हमारे साथ कुछ हो रहा है तो ये हम ही लोगों ने उसका क्या करा है। अगर दिक्कत हो रहा है अभी बारिश का कुछ चेंजेस हो रहा है हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं। ऑक्सीजन हम लोग को इसलिए प्योर नहीं मिल पा रहा है। चारों तरफ एसी लग रहा है चारों तरफ पॉल्यूशन गाड़ी बहुत चल रहा है तो हम लोग को नेचर के साथ इसीलिए जो भी है लेकिन नेचर के पास बहुत सारी चीजें हमें लोगों ने मतलब कष्ट दे रहे हैं धरती माँ को जो बोलते हैं ना ये सब करके। तो इसीलिए मतलब कमी कुछ भी नहीं है ऑक्सीजन की कमी नहीं है कि जिसमें इसमें लिखा हुआ है। हाँ मतलब सही ढंग से मतलब ऐसे सृष्टि बनाया हुआ है कि सूर्य से दूरी कितना डिस्टेंस ये तो आप लोगों साइंस में भी पढ़े हम लोग बचपन में पढ़े इसमें इतना बताने का जरूरत नहीं है। हाँ आप लोग जानते भी हो ज्यादातर। यह आपको एहसास हो जाता है कि सारी चीजें संजोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी में चारों और हर छोटे से छोटे तत्व संतुलन हमारा समर्थन करते हैं। आदर्श सामंजस्य है आप जीवन के लिए कृतज्ञता या जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। तो इसीलिए हम लोग को देखिए ना ये एक सृष्टि का मतलब नियम है सब कुछ ऐसे ही चला तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना रोज मतलब उसके लिए महसूस भी करेंगे, आज से कर भी रहे हैं, जो मैजिक बुक में आने के बाद हम लोग को बहुत सारी चीज़ें अभी महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा जो डे 1 से अभी डे 24 हुआ ना? नहीं 23 में आपको पता चल रहा है कितने सारे चीज़ हमारे साथ है। पहले हम लोग खाने के लिए किए थे, फिर हर चीज़ के लिए किए, फिर कैसे डेली करना। आज जो चैप्टर है नेचर के साथ है। हाँ, नेचर को कैसे ग्रैटिट्यूड करेंगे, पहले हम लोग को नेचर के लिए नहीं किए थे। तो ये नेचर के लिए है आप पूरा धरती माता का करो पंच तत्व को जो करना है इसमें आप ग्रेटिट्यूड करोगे। जादुई हवा जिसमें आप श्वास लेते हो प्रकृति की मजाक या संजोग नहीं है। जब आप ये सोचते हो कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितने विराट व्यवस्था की है आवश्यकता की है फिर आप श्वास लेते हो तो शरीर में सांस खींचता आश्चर्य बन जाता है। अभी देखो हम लोग जो ले रहे थे जो मैं क्रिया कर रही थी वो आश्चर्यजनक ही तो है ना। मैं श्वास ले पा रही हूँ छोड़ पा रही हूँ कुछ तो यार है जो उसको मैं ले पा रही हूँ जब छोड़ रही हूँ मेरे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ये सब ना भगवान का मतलब सृष्टि का एक नियम है। कैसे मतलब हम लोग को जीवित रह सके कैसे ये संसार चलेगा। तो इसीलिए ये कुछ संजोग नहीं है प्रकृति का मजाक या संजोग नहीं है ये सिस्टम चल रहा है पहले से भी चल रहा था अभी भी चल रहा है आगे भी चलेगा। ठीक है। दरअसल ऑक्सीजन हमारे शरीर को सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर हर कोशिका पोषण देती है ताकि हम जिंदा रहे। अब हमारे हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है क्योंकि इसके बिना हमने में से कोई भी चंद मिनट तक अधिक जीवित नहीं रहेगा। तो अभी तो हमको समझ में आ गया अभी भी मैं क्रिया कराई तो ये सब जो क्रिया कर रहे हैं श्वास को लेके ऊपर क्यों ना इसी के लिए हम लोग जीवित है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग चंद मिनट क्या कितने सेकंड में ही हम लोग नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जादुई हवा का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। जब से मैं इस धरती पे आई हूँ तब से मैं श्वास ले रही हूँ कि नहीं एक पल भी मतलब हम लोगों को श्वास जो हार्ट बीट जो है ना श्वास लेने में छोड़ने में मदद कर रहा है मतलब ये कंटिन्यू काम कर रहा है। आज आज आपका जितना उम्र हो गया आप उसका इंटू कर लो 365 डेज फिर उसका आवर आप काउंटिंग करो देखोगे कितने साल तक हम लोग को ले रहे कितने घंटा तक। तो ये हमारे साथ है तो उसको बहुत बहुत थैंक यू करो जादुई हवा को।
थैंक यू। हम एक के बाद एक सांस लेते और किसी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। जब हम लोग श्वास लेने कभी सोचे हैं क्या? ये हमारे लिए मौजूद है, कभी हम लोग को नहीं सोचे। बस श्वास लेने का तो प्रक्रिया है, ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे, यही सोच रहे हैं ना। पर सोचो कि इसके मतलब एक-एक श्वास जो हम लोग बोलते हैं ना, जो प्राणायाम करते हैं, क्रिया करते हैं, क्यों ये सब करते हैं? हमारे श्वासों को फोकस करने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ज़्यादा दिन हम लोग जीवित रहेंगे करके। यही सब प्राणायाम क्रिया का प्रोसेस इसीलिए है कि अपने आप को जो मतलब जो ऋषि मुनि जो मतलब जाके हिमालय में जो रहते हैं ना, उन लोगों ने अपने श्वास को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। पूरा बोलते हैं ना, जिंदा इंसान है, इतना-इतना साल तक जिंदा है, कैसे है? क्यों ना उन लोगों ने अपने श्वासों को इतना कंट्रोल करके रखे, जब चाहे छोड़ते हैं, जब चाहे लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका लाइफ बढ़ जाता है। तो हम लोग लेकिन इसको नहीं समझ पाए हैं और थैंक यू भी नहीं करते हैं। मैं मतलब मुझे आज मतलब मुझे भी लग रहा है, मैं इतना दिन तक प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन कितना मतलब अभी जब पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है अरे! सच में तो कभी तो हम लोगों सांसों के लिए आवाज़ भूख बताया है, हम लोगों ने थैंक यू कर रहे थे। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ सच में मतलब श्वासों के लिए कितना हम लोग कृतज्ञ हैं। मतलब एक पल भी मैं श्वास ना लूँ तो ये मतलब मैं अब जीवित भी जो आज सुबह में लिखा है कि मैं जीवित हूँ, किस लिए जीवित हूँ? मैं श्वास ले पा रही हूँ करके तो जीवित हूँ ना। मेरा सिस्टम पूरा चल रहा है करके तो मैं जीवित हूँ ना। तब तो जाके मेरा इच्छा, पहले मैं अगर जीवित ही ना रहूँ तो मेरा क्या इच्छा मैं पूरा करूँगी? मेरा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, मैं स्वस्थ नहीं रहूँगी, मेरा सिस्टम ही ठीक से नहीं चलेगा। सब पूरा इसी प्रक्रिया से चल रहा है, ठीक है? जब मैंने पहले-पहले कृतज्ञता की जो तो जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी, जिन्हें मैं पाना चाहती थी। यह तरीका कारगर साबित हुआ, लेकिन जब मैंने सच्चे उपहार के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तो मैंने कृतज्ञता के चरम शक्ति तक अनुभव किया। मतलब बुक में तो बताया आप ऐसे श्वास लोगे, मेडिटेशन में जो बोल रही थी वो करो, तो मैजिक होता था। लेकिन जब राइटर ने बहुत अच्छे से कृतज्ञता महसूस की, तो उनको और चमत्कार उनको मिला और उनके लाइफ में और मैजिक हुआ। हाँ, मतलब आप सूर्य को उगता हुआ देखो, सूर्यास्त को देखो, वृक्ष को देखो, समुद्र तट पर आप जाके घूम के देखो, घास पर आप चल के देखो, अपने जीवन को आस-पास लोगों को लेकर जितनी अधिक आप कृतज्ञ हुए, मेरी सपने की हर भौतिक चीज़ें उतनी ही तेज़ी से मेरी झोली में आ गिरी। तो इसमें हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? अब हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हो। अभी-अभी आप लॉन में जा रहे हो तो वहाँ के लिए थैंक यू बोलो, मतलब थैंक यू का जप हमेशा करो, कहीं भी जा रहे हो। किसी पेड़ को देख रहे हो, तुरंत सुबह एक पेड़ को मैं देखी तो तुरंत थैंक यू करो। अगर मैं सूरज की किरणें में जो सुबह-सुबह का पड़ रही है तो उसके लिए भी थैंक यू करो। अगर आप सनसेट को देख रहे हो उसके लिए भी थैंक यू, क्यों ना अभी शाम आ रहा है, चाँद की रोशनी हमारे मतलब अंधकार को दूर करने के लिए क्यों आते हैं? मून क्यों आते हैं? हम लोग जब रात हो जाता है, अंधेरा को दूर करने के लिए मून मतलब हम लोग को दिखाई देता है, हम लोग उसको कितना एन्जॉय करते हैं, ठीक है? तो हर चीज़ के लिए समुद्र के पास अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आप थैंक यू करो, क्यों ना? हमारे शरीर में भी 73% जल है जो पानी जो बोलते हैं, समुद्र में 73-70% जितना भी है हिसाब वो, कोई 73 बोलता है, कोई 72 बोलता है, कोई 70 बोलता है। जितना भी है वो समुद्र में ही है। बाकी 1-2 जो परसेंट जो हम लोग पानी जो यूज़ करते हैं, बाकी समुद्र का पानी ही है। तो उसके लिए भी थैंक यू करो, क्यों ना? समुद्र के लिए ही तो हम लोग का मानसून जो बारिश ये सब तो उसी के लिए आता है ना। जो होता है वही तो हवा मतलब करता है, तो समुद्र को भी आपको थैंक यू करना है। जहाँ आप जा रहे हो हर चीज़ पर थैंक यू करो। मेन वही है, हाँ। तब जाके आपको और ज़्यादा चमत्कार होगा। आज ज़्यादा ठहरे और उस सुबह का हवा के बारे में सोचे। साँस लेते हो, चेतन होकर 5-5 बार श्वास लें और शरीर के भीतर हवा को प्रवाहित होने दें। भावना महसूस करें, फिर श्वास बाहर निकालें, आनंद के अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यदि काम 5 अलग-अलग समय पर करें, आप 5 बार सांस लेकर छोड़ें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद। आपने जिसमें मैं श्वास लेती हूँ। तो आज का आपका क्या है? जीवनदायिनी हवा के लिए मैं सचमुच अधिक कृतज्ञ हूँ। तो आप जब अभी क्या करोगे, जब सांस लोगे, हाथ को फैलाना है, मैं बता रही हूँ। ऐसे करोगे, बाहर हम लोग जाते ही मैं घर में कर रही हूँ। सब कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन है सबका संजू? मुझे तो दिख नहीं रहा है।
कैमरा ऑन करके पहले ऐसे आंख बंद करोगे, श्वास लोगे, इस जादुई हवा के लिए बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ। फिर श्वास छोड़ोगे, फिर श्वास लोगे। थैंक यू जीवनदायिनी हवा, थैंक यू, थैंक यू मुझे जीवन देने के लिए, मेरे श्वास की क्रिया को चालू रखने के लिए थैंक यू। फिर आप श्वास छोड़ोगे, फिर से श्वास लो, महसूस करो। थैंक यू जीवनदायिनी हवा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर श्वास छोड़ोगे, फिर से बोलोगे थैंक यू इस जादुई हवा के लिए जिसमें मैं श्वास ले पा रही हूँ। महसूस करो उस हवा को, कितनी ठंडी ठंडी हवा है जब मेरे शरीर में जा रही है। आप महसूस करो कहाँ कहाँ वो जा रही है अंदर ऑक्सीजन। फिर श्वास छोड़ो, रिलैक्स होना है। फिर से आप श्वास लो। थैंक यू इस जादुई हवा के लिए जो मैं श्वास ले पा रही हूँ। मेरे श्वास लेने की वजह से पूरे बॉडी का सिस्टम चल रहा है, मैं जिंदा हूँ, हर काम कर पा रही हूँ, मेरे ब्रेन में भी ऑक्सीजन जा रहा है इस श्वासों की वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे आप बाहर जाओगे और इसको दिन में, अभी एक बार हो गया, कोशिश करना है कि 5 बार करने के लिए, 5 बार नहीं तो 3 बार, ठीक है। इस समय हम लोग जब करते हैं ना, उस समय हम लोग मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, अपना सपना को भी बोल देते हैं उसी समय, ठीक है। ये आप लोगों ने कम से कम वो 5 बार तो यहाँ पर बोला है, और कम से कम बाहर जाके भी 3 बार या 5 बार करना है, ठीक है। 3 मतलब बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एक ही साथ करो, बाहर जाके 5 बार करो। 5 बार सांस लेकर छोड़े, ज्यादा शब्द बोले, ठीक है। 5 गहरी सांस ले और छोड़े, और 5 अलग अलग समय पे, ठीक है, 5 अलग अलग समय पे करना है। ये एक समय हो गया, 5 बार में करा दी। फिर से आप कम से कम दिन में ये 5 बार करोगे, जो कर लोगे उसके लाइफ में मैजिक होगा, ठीक है। पर हम लोग कितना कर पाते हैं अभी? कुछ बोलो कला जी, थोड़ा सा रुक, वो कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर करेंगे, ठीक है। हाँ। प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है, उस जिसमें वो सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और यह सच्चा इमेगर बन जाता है, मतलब एक मैजिशियन बन जाता है, ठीक है। जो श्वास का प्रक्रिया मतलब लेता है, अकृतज्ञ होता है, अब पूरा मतलब होने का सीमा तक पहुंच जाता है, जिसमें वो सांस लेते हैं और उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो हम लोग अगर इसको करेंगे ना, हमको एक नया ऊर्जा मिलेगा, नया शक्ति मिलेगा, और यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से के बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन सोने जैसे बदल जाएगा। मतलब इसको हम लोग तो करते नहीं है, करके देखते हैं, इस प्रैक्टिस को ऐसे ही कर लेते हैं। आज मुझे समझ में आ रहा है कि इसको अगर करेंगे आपका जीवन सोना, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्रिया, इसलिए मैं आज भी थोड़ा सा इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा रख रही हूँ, बस इसी कारण के लिए। अगर मैं थोड़ा सा ये बेनिफिट जो क्रिया कराई उसमें अगर फायदा दे रहा है, तो सोचो ये मैं दिन भर 5 बार जाके श्वास के ऊपर फोकस करके हर चीज करूंगी, तो कितना मेरा लाइफ चेंज होगा ना। मतलब वही बता रहे, जब बोलते हैं ना क्रिया करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, किस लिए? कि आपका लाइफ चेंज होगा करके। खाली बैठ के ग्रेटिट्यूड तो हम लोगों सीखे, सीखने के बाद अभी हमका काम है हर चीज को काम में कैसे लगाना, तब आपका जिंदगी धीरे धीरे बदलते जाएगा। खाली मैं बैठ के लिखूंगी बोलने से नहीं होता, लिखने के साथ ये सब कर। देखो मैजिक बुक कितने अच्छे से बनाया गया है, आपको ग्रेटिट्यूड पहले करना सिखाया, फिर उसके बाद हर चीज को थैंक यू करना सिखाया, फिर मैनेजर वर्क में कैसे आप जब लिख नहीं पा रहे हो मैनेजर वर्क करने में, अभी आप श्वासों के ऊपर फोकस करो और श्वासों के लिए बोलो। अब पांचों तत्व तो हम लोगों जब खाने के लिए थे उस समय पांचों तत्व का था, हाँ, 5 एलिमेंट्स। तो ये आज 23 नंबर चैप्टर इसी में कंप्लीट हुआ। कितना मतलब आपको अभी अच्छा लग रहा है ना, 23 नंबर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लग रहा है ना, नेचर
इतना सुंदर धरती है, इतना प्रकृति इतना सुंदर है, हमें क्या नहीं दिया, फूल पौधे फल मूल, खाने के लिए रहने के लिए सब कुछ तो दिया है, पीने के लिए पानी, फिर ऊपर से श्वास भी मैं जो ले रही हूँ, कल पहले सोचता था श्वास ले रही हूँ छोड़ रही हूँ, वो तो क्या है, वो तो सिस्टम ही है, पर अभी समझ में आ रहा है कि इसके लिए तो मैं जीवित हूँ, इसलिए आजकल मैं रोज इसीलिए लिख खाती हूँ कि मैं आज जीवित हूँ तो रोज लिखो, क्यों तब उस समय भी हम लोग कर सकते हैं, बैठ के ऊपर बैठ के बस आज मैं जीवित हूँ, थैंक यू जीवनदायिनी हवा के लिए, थैंक यू। घर में भी तो हवा है ना यार, तो चारों तरफ है, लेकिन बाहर में भी कोशिश करो 2-3 बार जब हम लोग बाहर निकलते हैं ऐसे करना है। तो आज की जादुई अभ्यास जो है 23 नंबर का, सबसे पहले तो आप अपने 10 नियामतें गिने, ये रोज लिखना है, हर चैप्टर में लिख रहा है कि 10 नियामतें रोज गिनना है, रोज गिनना है, ठीक है। फिर दोबारा पढ़े, फिर नियामतें के अंत को धन्यवाद धन्यवाद बोलना है, ठीक है, ये हो गया। फिर 5 बार ठहरकर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचे, सांस लेते हुए पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा को अपने शरीर में प्रवाहित होने दे। जब सांस लेते हो तो आप महसूस करो कि आपके शरीर में कहाँ जा रहा है। फिर श्वास जब छोड़ रहे हो उस समय भी खुशी-खुशी श्वास को छोड़ो। मतलब अपने जो भी हम लोग जो बोलते हैं ना लेट गो करते हैं, उस समय भी आप बोल सकते हो, ठीक है? कि मुझे ये मैं छोड़ रही हूँ, जो आपको चाहिए, मेरा सपना जो चाहिए वो मैं ले रही हूँ, मुझे जो नहीं चाहिए वो मैं छोड़ रही हूँ। ये भी आप साथ ही साथ कर सकते हो अफ़र्मेशन। जब आप 5 बार साँस लेकर छोड़ेंगे तो जादुई शब्द कहे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं साँस लेती हूँ, लिखो आप इसको। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं श्वास लेती हूँ। जिस हवा में आप श्वास लेते हो, उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए अधिकतम, मतलब एक लिखो कि जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिससे मैं श्वास लेती हूँ, और एक है जीवनदायिनी हवा के लिए थैंक यू। ठीक है, ये दोनों आप लिखो। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सबसे अच्छी चीजों को भी तो बोलना है, लेकिन जो अच्छा चीज है उसको भी सोचना है, ठीक है। ये आज का बुक कंप्लीट हुआ। अभी हम लोगों पहले से कला जी ना जो जो वार का मैं करा देती हूँ कि ना फिर रह जाते हैं, मतलब इस सप्ताह हम लोगों ने सोचे हैं कि 5 तत्वों को पहले ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आप लोगों सब आंख बंद करो। अच्छा चैप्टर आज भी हुआ, उसी के ऊपर भी हम लोगों ने अभी मेडिटेशन करेंगे।